जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजा गुप्ता करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों मैं आपको यहां पर टॉपिक वाइज स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, आपको पता है। तो फ्रेंड्स यहां पर हम 10 मिनट की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और यहां पर आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो चर्चित निधन को डिस्कस करेंगे। तो जनवरी से लेकर अब तक जून तक जितने भी निधन हुए हैं यहां पर मैंने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। तो फ्रेंड्स सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेगा। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, अभी आप बस पढ़िए और ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। वेद प्रकाश नंदा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु वाज वेद प्रकाश हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो वेद प्रकाश नंदा शिक्षाविद थे, ये एजुकेशन से संबंधित थे, आप कह सकते हैं एकेडमिक्स से संबंधित थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब भाई यहां पर आप वेद प्रकाश नंदा को देख पा रहे हैं। 2018 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से हुई है। भारत रत्न सबसे पहले, फिर उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। तो चारों की जो शुरुआत है 1954 से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राशिद खान का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राशिद खान का दोस्तों निधन हुआ है, यह है शास्त्रीय गायक, ये क्लासिकल सिंगर है। कौन है? क्लासिकल सिंगर है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये क्लासिकल सिंगर थे, आप यहां पर देख पा रहे हैं उस्ताद राशिद खान को। दोस्तों कोलकाता में हाल ही में इनका निधन हुआ। इन्हें पद्मश्री 2006 में मिला है और 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वीनू का निधन हो गया है, वह कौन थे? वीनू हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो वीनू जो थे ये फिल्म निर्माता थे। ये कौन थे? फिल्म प्रोड्यूसर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अब आइए जानते हैं वीनू जी के बारे में। तो आप यहाँ पर वीनू जी को देख पा रहे हैं, ये रिनोन्ड मलयालम फिल्म मेकर थे जिनका हाल ही में कोयम्बटूर में निधन हुआ है। बहुत सारे फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया है सुरेश के साथ मिलकर के। डॉक्टर प्रभा अत्रे का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? डॉक्टर प्रभा अत्रे हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर प्रभा अत्रे का संबंध यहाँ पे शास्त्रीय गायिका से है। ये शास्त्रीय गायिका थी, क्लासिकल सिंगर थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आप यहाँ पर डॉक्टर प्रभा अत्रे को देख पा रहे हैं, इनका पुणे में निधन हुआ है। इन्हें 2022 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, 2002 में पद्म भूषण और 1990 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप बताइए इनका संबंध किस घराने से है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से बिलोंग करती हैं, ये पूछा जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें तो ये एजुकेशन में भी काम कर चुकी हैं, रिसर्चर भी थी, कंपोजर भी थी और ऑथर के रूप में भी जानी जाती हैं। हाल ही में मुनव्वर राणा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स मुनव्वर राणा अभी निधन हुआ इनका, ये उर्दू शायर थे, आपने इनकी बहुत ज्यादा पोएट्री सुनी होगी। उर्दू शायर थे जिनका निधन हुआ है। तो मुनव्वर राणा का लखनऊ में निधन हुआ है और यहां पर देखिए इनका जन्म कहां पर हुआ है? रायबरेली यूपी में जन्म हुआ है, वहां पर इनका जन्म हुआ। देखिए इनको सरस्वती समाज पुरस्कार सम्मानित किया जो कि साहित्यिक पुरस्कार है और 2014 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है, इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी को भी जोड़ा जाता है। 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान की 8वीं सूची में मिलता है। साहित्य अकादमी की शुरुआत 1954 से हुई है और स्थापना हुई है 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। हरिशंकर भावड़ा किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो हरिसिंह भावड़ा की हम बात कर रहे हैं। तो हरिसिंह भावड़ा ये थे राजस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के ये पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हुआ है। तो दोस्तों बीजेपी के प्रमुख नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। 1990 से 94 तक विधानसभा अध्यक्ष थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। दोस्तों राजस्थान की हम बात करें तो प्रेजेंट में जो इसके सीएम है वो है भजन लाल शर्मा जी और डिप्टी सीएम है दिया कुमारी और प्रेमचंद्र भैरवा। आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया, वह कौन थी? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना है। नेक्स्ट है केल्विन किप्टम किस देश के एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? केल्विन किप्टम वॉज एन एथलीट फ्रॉम विच कंट्री हु हैज पास्ड अवे?
तो केल्विन क्रिप्टन का संबंध दोस्तों केन्या देश से था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए जानते हैं केल्विन क्रिप्टन का जो अचीवमेंट रही है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं केल्विन क्रिप्टन है, वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड बनाने वाले केल्विन क्रिप्टन की रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। दोस्तों शिकागो मैराथन हुआ था, इसमें 2 घंटे 35 सेकंड में केल्विन क्रिप्टन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो मनोहर जोशी का संबंध किस राज्य से है? ये किस राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे? तो दोस्तों इनका संबंध था महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शिवसेना नेता थे मनोहर जोशी। 86 एज में इनको हार्ट अटैक आया। शिवसेना नेता है और इनका निधन हुआ है। दोस्तों ये 40 साल से ज्यादा शिवसेना से जुड़े रहे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे 95 से लेके 99 तक। आचार्य विद्यासागर महाराज, जिनसे मैं खुद इंस्पायर होता हूं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस धर्म से था? ही वॉज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? तो दोस्तों इनका संबंध था जैन धर्म से। ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हुआ है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में डोंगरगढ़ जगह है, वहां पे चंद्रगिरी तीर्थ स्थल है। तो संलेखना के माध्यम से इन्होंने समाधि प्राप्त की। संलेखना क्या होता समझाता हूं। तो दोस्तों 1968 में 22 साल की आयु में दीक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। तो संलेखना एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें व्यक्ति मौत से पहले भोजन तरल ये सब छोड़ देता है, सबसे परहेज करने लगता है। जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो उपवास करता है। अमित सयानी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? अमित सयानी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो अमित सयानी की बात कर रहे हैं तो रेडियो संचालक थे, रेडियो ऑपरेटर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 91 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। रेडियो शो गीतमाला को होस्ट करते थे 1952 से लेकर 94 तक। दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगी। आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो यहां पे लिखा हुआ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ, तो यहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर महीने पीडीएफ आती है। मैराथन क्लास जो मैं लेता हूं ईयरली, हाफ ईयरली, जीके जीएस की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बुक्स आपको मिल जाएगी और स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की भी। दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हर महीने का एक हमने मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट लॉन्च किया, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट लॉन्च किया। ये जून महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। कंप्यूटर के भी ई बुक आपके लिए उपलब्ध है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। ऋतुराज सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? हु वाज ऋतुराज सिंह हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो ऋतुराज सिंह ये अभिनेता थे, एक्टर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, आपने इनको टीवी में देखा होगा, वेब सीरीज में काम करते थे, टेलीविजन में काम करते थे। कार्डियक अरेस्ट की वजह से ऋतुराज सिंह का निधन हुआ है। पंकज उधास का निधन हो गया है, वह कौन थे? पंकज उधास। तो दोस्तों इनके गजल सुनने के बाद लोग मदहोश हो जाते थे, और अगर सच में पेन फील करना हो, दर्द फील करना हो, तो गजल सिंगर पंकज उधास का गाना आप सुन सकते हैं। तो 72 साल की एज में फरवरी महीने में इनका निधन हुआ। मशहूर गजल गायक थे। और दोस्तों इनका एक फेमस गजल है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई, आपने सुना होगा। भारत के सबसे उम्रदराज सांसद कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया? सबसे ओल्डेस्ट एमपी कौन थे, जिनका निधन हुआ है? तो सबसे ओल्डेस्ट एमपी हैं शफीकुर रहमान बर्क। क्या नाम है? शफीकुर रहमान बर्क सबसे ओल्डेस्ट एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आप यहाँ पे शफीकुर रहमान को देख रहे हैं। इनका संबंध समाजवादी पार्टी से था। 94 ईयर्स की एज में निधन हुआ है। हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो कपिल देव प्रसाद का निधन हुआ और इनका संबंध अभी मैं आपको बताता हूं। पहले जान लीजिए कि इनको पद्मश्री कब मिला है। तो इनको पद्मश्री मिला है 2023 में, पिछले वर्ष 2023 में पद्मश्री मिला है। तो आपने यहां पर आप देखिए, आप तो ये बावन बूटी कला के लिए फेमस है और इनको पद्मश्री यहां पर दिया गया। इनका जन्म जो है 1955 में हुआ था और दादा और पिता से इन्होंने बावन बूटी कला का हुनर सीखा था। आप यहाँ पर हमारे देश की 15 नंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हैं जो इनको अवार्ड दे रही। 14 नंबर के राष्ट्रपति कौन है? जो रामनाथ कोविंद थे, आपको याद रखना है। 13 नंबर के हमारे राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब दा थे, प्रणब मुखर्जी थे।
तो कपिल प्रसाद को 2023 में देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वामी स्मरणानंद का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस संस्था से रहा है? तो स्वामी स्मरणानंद का हाल ही में यहां पर निधन हुआ। इनका संबंध था रामकृष्ण मिशन से। किससे था? रामकृष्ण मिशन से इनका संबंध था। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। तो रामकृष्ण मिशन को आगे ले जाने का काम स्वामी स्मरणानंद कर रहे थे। रामकृष्ण जो है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं, ठीक है। तो स्वामी स्मरणानंद 2017 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने थे। डैनियल कॉमेन का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो डैनियल कॉमेन हैज पास्ड अवे, ही अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन विच वन ऑफ द फील्ड? तो दोस्तों इसका सही आंसर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक के क्षेत्र में आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों ये इजराइल अमेरिकी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है और इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेता है। 2002 में इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो विश्वेश्वर राव जो थे अभिनेता थे, एक्टर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, एक्टर थे। तो तमिल अभिनेता है विश्वेश्वर राव। 64 साल की आयु में इनका निधन हुआ है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जुआन विसेंट पेरेज मोरा। इनका हाल ही में डेथ हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, वेनेजुएला से इनका संबंध था। किससे था? वेनेजुएला से बिलोंग करते थे। इनका निधन हो गया है। 114 साल की एज में इनका निधन हुआ है। फरवरी 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ था, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बने हैं। 2000 यहां पर देखिए 23 में साउथ अफ्रीका के रहने वाली जोहाना मजीबुको को 128 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है और ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट वुमेन है, सबसे उम्रदराज महिला है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हो गया है। तो ये किस शोध कार्य से जुड़े हुए थे? फेमस साइंटिस्ट पीटर हिग्स हैज पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विथ विच रिसर्च वर्क? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इनका संबंध गॉड पार्टिकल की खोज से था। किससे था? गॉड पार्टिकल्स की खोज इन्होंने की है। तो ब्रिटिश फिजिस्ट हैं ये है पीटर हिग्स। 94 ईयर्स की एज में निधन हुआ है। इन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज की है, अहम भूमिका निभाई है। 2013 में इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और पीटर हिग्स जो हिग्स बोसोन का नाम है, दो नाम पड़े हुए हैं हिग्स बोसोन। तो हिग्स बोसोन में हिग्स का नाम छुपा हुआ है पीटर हिग्स का, और बोसोन जो है वो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया। तो गॉड पार्टिकल से हमें यह समझने की हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का उदय हुआ, बिग बैंग घटना के बारे में हमें पता चलता है। हाल ही में मुरारी लाल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो मुरारी लाल का हाल ही में निधन हुआ। ये पर्यावरणविद थे, पर्यावरण से इनका संबंध था मुरारी लाल का, जिनका निधन हो चुका है। दोस्तों ये सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और चिपको आंदोलन में भी काम कर चुके थे। 91 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। तो चिपको आंदोलन क्या था? आपको पता, पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था और ये डेट है 26 मार्च 1973 को स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों जगह उत्तराखंड के गढ़वाल के चमोली जिले में चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। आंदोलन बहुत जो है उसको ले जाने का काम चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। सुंदरलाल बहुगुणा भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। डेरेक अंडरवुड किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? डेरेक अंडरवुड फ्रॉम विच कंट्री क्रिकेटर हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो डेरेक अंडरवुड का संबंध इंग्लैंड से था, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लैंड के ये स्पिनर हैं और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल रहे हैं। सुधीर कक्कड़ का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? सुधीर कक्कड़ का संबंध किस क्षेत्र से था? तो सुधीर कक्कड़ मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 85 वर्ष की एज में निधन हुआ है। यह एक राइटर भी थे और आलोचक भी थे, कल्चरल क्रिटिक भी थे। उमा रामनन का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? उमा रामनन हैज पास्ड अवे, हु वाज सी? तो उमा रामनन ये प्लेबैक सिंगर थी, प्लेबैक गायिका थी, पार्श्व गायिका थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और दोस्तों मुख्य रूप से ये तमिल में गाना गाती थी। संगीत सिवान का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? संगीत सिवान हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो संगीत सिवान का संबंध जो था, फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म निर्देशक थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। देखिए संगीत सिवान जो है ये फिल्म डायरेक्टर हैं, आप यहां पर देख पा रहे संगीत सिवान को। तो मलयाली और हिंदी सिनेमा दोनों में ये कार्य कर चुके हैं संगीत सिवान जी।
अब इनका निधन हो गया। आपने बहुत सारी इनकी मूवी देखी होगी, योद्धा, क्या कूल है हम, यमला पगला दीवाना, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनको इन्होंने डायरेक्ट किया है। दोस्तों इनका संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से इनका संबंध है। एक्टर बर्नार्ड हिल का हाल ही में निधन हो गया। ये किस देश से के एक्टर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके से बिलोंग करते हैं एक्टर बर्नार्ड हिल। आपने इनको फिल्म टाइटैनिक में देखा होगा। 79 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का रोल इन्होंने प्ले किया था। इसके अलावा आपने लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स में भी इन्हें देखा होगा। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी जो है वैभव अनिल काले, इनकी मौत राफा शहर में हुई है। राफा शहर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों राफा शहर कहां पर है? गाजा में है। ऑल आइज ऑन राफा आपने सुना होगा, गाजा में है। इजराइल आपको यहां पर देख पा रहे हो, इजराइल, ये गाजा है, यहीं पे राफा है। ठीक है, आप यहां पे लोकेशन देख रहे हो, ये गाजा है। गाजा के आपको इस तरफ राफा देखने को मिलेगा। यहाँ पे इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर अधिकारी जो रिटायर हो चुके थे वहां पे शांति के लिए गए थे और शांति यानी एज अ पीस कीपर की तरह गए थे। तो अनिल काले 13 मई 2024 को गाजा के राफा शहर में थे और इनके वाहन पर, इनकी व्हीकल पर हमला किया गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। दोस्तों ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। कमला बेनीवाल किस राज्य की पहली महिला मंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कमला बेनीवाल वाज द फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर विच वन ऑफ द स्टेट हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो कमला बेनीवाल का संबंध दोस्तों राजस्थान राज्य से था। राजस्थान राज्य से बिलोंग करती थी और इनका 97 की एज में निधन हुआ है। एंड शी वाज द फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। और इसके अलावा गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम में गवर्नर की तरह भी काम कर चुकी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था जब इनकी एज 11 वर्ष थी। मालती जोशी का हाल ही में निधन हो गया। ये किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको? तो मालती जोशी को 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मालती जोशी एक इंडियन ऑथर थी, ये भारतीय लेखिका थी, इंडियन ऑथर थी, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पे हम नोबेल लॉरेट एलिस मुनरो की बात कर रहे हैं। तो इनका संबंध कनाडा से है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कनाडा से बिलोंग करते हैं। दोस्तों 92 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है और लघु कथा में यानी जिसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस रही हैं और ये ऑथर है। किस देश के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी का निधन हो गया? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया है। तो इब्राहिम राइसी ईरान के राष्ट्रपति थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं इनके जो विदेश मंत्री हैं हुसैन अमीरुद्दौलाहिन, इनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है। ठीक है, अमीरी अब्दुल्लिहाइन बोल रहे हैं, अजीब सा नाम है। टोटल 9 लोगों की इसमें डेथ हो गई है। दोस्तों ये अजरबैजान जा रहे थे, वहां पे एक बांध का उद्घाटन करने जा रहे थे, तभी इनका निधन हुआ है। नारायण वाघुल का निधन हो गया। वे किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं? तो नारायण वाघुल का निधन हुआ, ये आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष थे, आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष थे। ठीक है, और 39 की एज में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए थे। सिकंदर भारती कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो सिकंदर भारती फिल्म डायरेक्टर थे, हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ठीक है, फिल्म डायरेक्टर थे, बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर थे सिकंदर भारती। ठीक है दोस्तों, आपने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, आपके मम्मी पापा ने देखी होंगी। रुपए 10 करोड़, भाई भाई, जालिम, घर का चिराग। रामोजी राव का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो रामोजी राव, आपने रामोजी फिल्म सिटी नाम तो सुना होगा। तो रामोजी राव ये मीडिया एंटरप्रेन्योर थे, ये फिल्म प्रोड्यूसर थे, बिजनेसमैन थे। दोस्तों चेरू कुरी रामोजी राव, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनको, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और आपने रामोजी फिल्म सिटी नाम सुना होगा, बहुत बड़ी, सबसे एशिया में सबसे बड़ी फिल्म सिटी इन्हीं के पास है। साउलोस क्लॉस चिलीमा किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो साउलोस क्लॉस चिलीमा वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु डाइड इन प्लेन क्रैश। तो प्लेन क्रैश में इनका निधन हुआ। ये मलावी से बिलोंग करते थे। किससे? मलावी के उपराष्ट्रपति थे, आप यहां पर देख पा रहे हैं। 9 लोगों की मौत हो गई प्लेन क्रैश में। अफ्रीका देश के उपराष्ट्रपति हैं। मलावी के राष्ट्रपति लाजारस चकवेरा हैं, इन्होंने इसकी पुष्टि की है। पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो पंडित राजीव तारानाथ, ही वॉज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो दोस्तों सरोद वादक थे, सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं और सरोद वादक थे। 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री मिला था।
2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो तारानाथ प्रसिद्ध थे सरोद वादक के लिए और इनके गुरु का नाम है अली अकबर खान, ये उनके शिष्य थे। राजीव तारानाथ का जन्म कर्नाटक में हुआ है। श्रीनिवास हेगड़े का हाल ही में निधन हो गया। इसरो के किस मिशन के वो डायरेक्टर थे? श्रीनिवास हेगड़े। तो श्रीनिवास हेगड़े, इनका संबंध था चंद्रयान फर्स्ट से। चंद्रयान फर्स्ट हमारा लॉन्च हुआ था 2008 में, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 2019 में, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 2023 में। तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। आदित्य L1 हमने लॉन्च किया था 2 सितंबर 2023 को। ये सौर ऊर्जा, सोलर सन की स्टडी के लिए हम यहाँ पे भेजे, ठीक है। तो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे श्रीनिवास हेगड़े, बेंगलुरु में इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो यहां पर एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा। तो श्रीनिवास हेगड़े ने चंद्रयान फर्स्ट मिशन में काम किया था, ये डायरेक्टर थे और इसके अलावा सैटेलाइट सेंटर के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने चंद्रयान फर्स्ट में भारत की क्या उपलब्धि थी कि इन्होंने वहां पर भारत का सबसे पहला जो चंद्रयान था मिशन खोजा, उसने वाटर को खोजा था, ठीक है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। डेविड जॉनसन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु वॉज डेविड जॉनसन हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो डेविड जॉनसन क्रिकेटर थे और भारतीय क्रिकेटर थे। आपने अभी देखा होगा T20 मैच में यानी काला फीता भी बांधा था क्योंकि ये भारतीय क्रिकेटर थे और इनका 52 ईयर्स की एज में निधन हुआ। अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गए थे और भारत के पूर्व तेज गेंदबाज थे। डीएलएस मेथड बनाने वाले फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया है। तो डीएलएस मेथड का संबंध किस खेल से है? तो डीएलएस मेथड आपको पता है किसमें यूज होता है? क्रिकेट में डीएलएस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो डीएलएस मेथड की खोज इन्होंने की थी। इंग्लैंड के फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो चुका है और फ्रैंक डकवर्थ ने टोनी लुइस के साथ मिलकर के इस मेथड की खोज की थी। आपने देखा होगा कि जब बारिश हो जाती है, मैच में किसी प्रकार का विघन होता है तो वो वहां पे ओवर्स कम कर दिए जाते हैं, उस हिसाब से फिर रन रेट मेंटेन करना पड़ता है। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे कौन थे जिनका निधन हो गया है? मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे हु हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो इनका संबंध किससे था? तो ये ओडिशा के पूर्व राज्यपाल थे, ओडिशा के पहले गवर्नर थे। कौन थे? ओडिशा के फॉर्मर गवर्नर थे। तो लास्ट क्वेश्चन है, हरपाल सिंह बेदी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हरपाल सिंह बेदी अभी इनका निधन हुआ है। ये खेल पत्रकार थे, स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे। आपने इनको टीवी में इंटरव्यूज में देखा होगा कई बार। स्पोर्ट्स में काफी नॉलेज था इनको, अभी हमारे बीच में नहीं रहे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने निधन से संबंधित आपको करा दिए हैं। पूरा कंप्लीट हो गया हमारा सेशन। और स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लेना। स्टडी कर एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा है टॉपिक वाइज करंट अफेयर, तो इस क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैराथन जो मैंने लिया था उसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी। जीके जीएस की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो हर महीने का टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट आप यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट भी है जो रैंडम होता है, मतलब मंथ वाइज नहीं है, वो एक प्रैक्टिस सेट है। तो आप वहां से भी आप टेस्ट लगा सकते हो और मंथली करंट अफेयर्स आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारी ई बुक है जो जून महीने की ई बुक लॉन्च हो चुकी है करंट अफेयर्स की, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में 150 एमसीक्यू के साथ। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक, ऐसे 21 इवेंट्स है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। और चैनल पर पहली बार आ रहा है तो आपको लगता है कि हाँ हमारे सर मेहनत करते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ।